हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम आगे बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन के बारे में, पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये तो आप जानते ही हो। जुडिशियल रिव्यू की पावर कोर्ट तब यूज़ कर सकता है जब भी कोर्ट को जो भी लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट्स हुई हैं या फिर सरकारों के द्वारा या फिर पार्लियामेंट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, वहाँ पे सरकारों के द्वारा कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुआ है। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट की पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू सेंट्रल गवर्नमेंट तक तो एक्सटेंड होती है, राज्य की सरकारों तक भी एक्सटेंड होती है। इस तरीके की एनालिसिस यूपीएससी पूछता है, याद रखना। यानी कि लॉ मेकिंग प्रक्रिया या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर या डिसीजन है, गवर्नमेंट एक्शन कह लो, इसको सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर सकता है। एग्जामिनेशन करते वक्त अगर कोर्ट को ये लगा कि केंद्र की सरकार ने, राज्य की सरकार ने, पार्लियामेंट ने या फिर विधानसभा या विधान परिषद ने कोई भी ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी वजह से संविधान की लक्ष्मण रेखा पार हो गई है और उन्होंने उसके प्रोविजंस को वॉयलेट कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी मुद्दे को बोलेगा दैट दिस इज अल्ट्रा वायर्स। एंड इस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी एक्ट और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड, null and void. Consequently, they cannot be enforced by the government. फिर गवर्नमेंट इनको दोबारा लाना चाहे तो नहीं ला सकती। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में सुप्रीम कोर्ट काफ़ी मदद करता है। सुप्रीम कोर्ट ही वो एक ऑर्गन है विच इज रिगार्डेड एज द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज संविधान के अंदर क्या प्रोविज़न है या फिर वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से इन प्रोविज़न का मीनिंग कैसे चेंज हो जाएगा, इनका जो बेसिक स्पिरिट है या इनका जो कंटेंट है वो कैसे चेंज हो जाएगा और उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, इस चीज़ के ऊपर फाइनल वर्जन की जो वर्डिक्ट है वो पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट होल्ड करता है। एंड वहाँ पर उसका टर्म और मीनिंग, वर्बिएज का मतलब यही होता है, टर्म एंड मीनिंग या फिर कोनोटेशन, इंटरप्रिटेशन, जो संविधान निर्माताओं ने यूज़ करी थी, क्या सुप्रीम कोर्ट आज उसको समझ पा रहा है? दिसंबर 1946 के अंदर जब मान लो बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान के अंदर कोई चीज़ डाली, उन्होंने किस इंटेंशन से डाली थी? सुप्रीम कोर्ट क्या बी.आर. अम्बेडकर जी की कॉन्स्टिट्यूशन में उस डाली हुई चीज़ को आज इंटरप्रेट कर सकता है साल 2023 में? क्या बिल्कुल। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, यार ये पावर समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास है और ये फाइनल इसके ऊपर वर्डिक्ट देगा कि जो भी चीज़ ऐसी है वो ऐसी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हम कैसे मान लें कि सुप्रीम कोर्ट जो इंटरप्रेट कर रहा है वो सही है कि गलत है? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट बेसिकली रिलाई करता है संविधान में लिखी हुई किसी भी पुरानी चीज़ को, जब वो ओरिजिनल संविधान में डाली गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के ऊपर, फिर वो लिंक करता है। एंड क्योंकि यहाँ पर जो जजेस हैं दे आर हाईली क्वालिफाइड एंड संविधान के एक एक टर्म उनकी उंगलियों पे नाचते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि इतना ज़्यादा जुडिशरी को जानने वाला कोई अन्य इंसान या अन्य कोई ऑर्गन है नहीं, इसलिए हमें इस पर भरोसा करना चाहिए एंड इसकी बात को फाइनल मान लेना चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर रहा होता है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट इज गाइडेड बाय अ नंबर ऑफ डॉक्ट्रिन, प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें, सुप्रीम कोर्ट बड़ी तरह की डॉक्ट्रिन जो है वो अप्लाई करता है, कुछ प्रिंसिपल्स अप्लाई करता है जब भी वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर रहा होता है। यानी कि आप ऐसा मान लो कि आप ना नोट मेकिंग कर रहे हो, लेकिन आपने अपने फ्रंट डेस्क पर एक दीवार पर एक पोस्टर लगा रखा है कि मुझे नोट मेकिंग जो करनी है या फिर पढ़ाई करनी है, अपने स्टडी स्लॉट बनाने, कुछ भी करना है, वो इन पैरामीटर्स पे होना चाहिए। ये आपके लिए खुद की एक रूल बुक है। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स हैं वो क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ सीवरेबिलिटी,
मुद्दा कितना सीवियर है। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, उसको बेसिकली वेव ऑफ करना है, हटा देना है। नाम है सिर्फ ये, आप बस अभी के लिए इतना जान जाओ। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, टेरिटोरियल नेक्सस, पिथ एंड सब्सटेंस, कलरेबल लेजिस्लेशन, इम्प्लाइड पावर्स, इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, मिसाल वाली बात, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्यूपाइड फील्ड, प्रोस्पेक्टिव रूल आउट, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन एंड लिबरल इंटरप्रिटेशन। ये जो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन वाली बात होती है ना, ये याद है एक इम्बैलेंस जो क्रिएट होता हमारे देश में कि कौन सुप्रीम है, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपीस। तो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, फिर बाद में जब इंदिरा गांधी वगैरह का पूरा मुद्दा जब ये टल गया था कि दोनों के बीच में हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, हारमोनियस को एग्जिस्टेंस जो है वो होती है। कम्युनलिज्म के लिए नहीं, वो तो दंगे होते हैं कम्युनिटीज के बीच में। सेकुलरिज्म के लिए कैसे? अच्छा, कम्युनल हार्मनी के लिए बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हारमोनियस कोएग्जिस्टेंस मतलब आप देखो, हमारा देश एक डाइवर्सिफाइड लैंड है, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, आप ऐसा भी बोल सकते हो। कुछ अदर पावर बिसाइड द अबव, सुप्रीम कोर्ट हैज न्यूमरस अदर पावर्स। क्या? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, और इस रिगार्ड में इट हैज़ द ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव एंड फाइनल अथॉरिटी। उसके बाद ये इंक्वायर करता है कि कंडक्ट और बिहेवियर कैसा चल रहा है चेयरमैन और मेंबर्स का, किसका? यूपीएससी का, जब प्रेसिडेंट इसको बोले। अगर उसको लगता है इफ इट फाइंड्स देम गिल्टी ऑफ देयर मिसबिहेवियर, पेपर लीक कर दिया एक रात पहले, इट कैन रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर देयर रिमूवल एंड द एडवाइस टेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। देख रहे हो, कोर्ट ने देखा कि हाँ वो क्या कहते हैं, गुनहगार हैं, वो प्रेसिडेंट को बोलेगा आप रिमूव करो, क्योंकि रिमूव करने की पावर आपके पास ही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला रिमूव करो, तो प्रेसिडेंट ये नहीं कह सकते नहीं हम देख लेंगे बाद में, आप गुस्सा मत होइए, अपने हिसाब से संभाल लेंगे हम, ठीक है। इट इज़ बाइंडिंग, निकालना है तो निकालना है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर और जजमेंट, यानी कि इट इज़ नॉट बाउंड बाय इट्स प्रीवियस डिसीजन एंड ये उससे डिपार्ट कर सकता है, दूसरा स्टैंड ले सकता है। क्यों? वक्त, ज़माने, साल और हालातों के हिसाब से देश बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती है, सिमिलर तरीके का केस का नेचर बदलता है, लोगों के इंटरेस्ट में, उनके न्याय के इंटरेस्ट में एंड अल्टीमेटली पूरी सामाजिक व्यवस्था के इंटरेस्ट में। इन ब्रीफ, सुप्रीम कोर्ट एक सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी है एंड जो इंसान अपने आप को करेक्ट करना नहीं जानता, अपनी लिमिटेशंस नहीं जानता, अपनी कमियां नहीं जानता, वो कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकता। तो सुप्रीम कोर्ट को भी अपने एपेक्स कोर्ट होने के पीछे कोई घमंड नहीं है, कोई गुरूर नहीं है। क्यों कर रहा हूँ मैं ये वाली बात? एथिक्स के अंदर कभी ऐसा कोई एरोगेंस के ऊपर या कभी भी ऐसे कुछ टर्म आए तो आप ये लिख सकते हो कि बीइंग द एपेक्स जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ आवर कंट्री, सुप्रीम कोर्ट खुद भी अपने आप को सेल्फ करेक्ट करती है वक्त और हालातों के हिसाब से, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड कम्युनिटी वेलफेयर। तो बीइंग अ इंडिविजुअल हमें भी अपने ऊपर ये एरोगेंस वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए कभी भी। फॉर एग्जाम्पल, केशवानंद भारती केस के अंदर जब राइट टू प्रॉपर्टी को हटाने की बात चली फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रीवियस जजमेंट जो थी गोलकनाथ केस के अंदर जो उन्होंने दी थी, गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 के अंदर, उससे सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को डिपार्ट करा। हाईएस्ट जुडिशियल बेंच आज तक कौन से केस के अंदर बैठी हुई है? केशवानंद भारती केस, राइट।
उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इज ऑथोराइज्ड टू विड्रॉ द केसेस पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट्स एंड डिस्पोज देम बाय इटसेल्फ। हाई कोर्ट में अगर बड़े टाइम से कोई केस पेंडिंग चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हमें दे दो। इट कैन ऑल्सो ट्रांसफर अ केस और अपील पेंडिंग बिफोर वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। कभी खुद बिजी होगा तो कहेगा भाई साहब मद्रास हाई कोर्ट आप क्या कर रहे हो, ये 2 साल हो गए इसके ऊपर, आपसे ना हो पाएगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट को ये केस सौंप दो, वो देख लेंगे। समझ गए? या तो अपने पास मंगवाएगा हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट 1 टू हाई कोर्ट 2। कोई दिक्कत इस लाइन में? हाँ मतलब वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर लेगा यार, आपको क्या लेना देना उससे। ठीक है? नहीं, इट्स लॉ इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर एक कानून बना रहा है तो उसको तो यही माना जाएगा ना कि एपेक्स लेवल से जुडिशरी का कानून बना है, कोई रूल बना है, कोई रेगुलेशन बना है। इसका डिक्री या इसका ऑर्डर या इसका जजमेंट जहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट से जो पास होता है, इट इज़ एनफोर्सेबल थ्रू आउट द कंट्री। एग्जाम्पल मतलब सबरीमाला केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विमेन कैन एंटर द टेम्पल प्रेमाइसेस, तो अब ये कोई पंजाब की किसी गली मोहल्ले के अंदर ये कोई नहीं बोल सकता कि आप नहीं आ सकते, सुप्रीम कोर्ट को तो कहने दो। सारी की सारी जो अथॉरिटीज़ हैं, सिविल हो जुडिशियल हो कंट्री के अंदर, शुड एक्ट इन द एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वरना अगर सुप्रीम कोर्ट तक वो वाली बात पहुंची तो कंटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद इट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर ऑल द कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स फंक्शनिंग इन द एंटायर टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो बात आपको पता ही है, इट इज़ द फादर ऑफ ऑल द कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स। सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, कंक्लूजन के अंदर हम ये कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन तो पावर्स है विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट, इसको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही एनलार्ज कर सकता है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन और जो पावर्स है विद रिस्पेक्ट टू अदर मैटर्स, दे कैन बी एनलार्ज बाय अ स्पेशल एग्रीमेंट ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स। देख रहे हो? सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स यूनियन लिस्ट तक अगर जाए तो इसको सुप्रीम कोर्ट देख सकता है कि नहीं देख सकता है, कितना देखना है, कैसे देखना है, इसके ऊपर डिसीजन लेगा पार्लियामेंट। फिर बोल रहा है वो, सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन और जो पावर्स है विद रिस्पेक्ट टू अदर मैटर्स, इसको अदर मैटर्स कीवर्ड यही है, कंफ्यूज मत होगा। अदर मैटर्स क्या थे? यही जो हमने 6 मैटर्स जो पढ़े, ये वाले अदर पावर्स देख रहे हो? इसको बढ़ावा मिल सकता है, ये बढ़ सकती हैं बाय अ स्पेशल एग्रीमेंट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट्स। यहां पार्लियामेंट की आवश्यकता नहीं। यहां तक कोई दिक्कत? देखो मैं बता रहा हूँ यूनियन गवर्नमेंट ने यूनियन लिस्ट के किसी मुद्दे को निकालकर कोई एक कानून बना दिया और वो कानून संविधान की बाउंड्रीज को तोड़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर का इस्तेमाल करके या कुछ भी इस्तेमाल करके कुल मिलाकर अपनी पावर जुरिस्डिक्शन को यूज़ कर रहा है। इसको अगर और बढ़ाना है सुप्रीम कोर्ट की इस पावर को, तो उसके वो सिर्फ एक ही ऑर्गन काम कर सकता है, उसके लिए पार्लियामेंट। अब सुप्रीम कोर्ट किसी ऐसे मुद्दे के साथ डील कर रहा है जो कि यूनियन लिस्ट के साथ डील नहीं होते सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो अदर मैटर्स है, इसको छोड़ के कोई दूसरे मुद्दे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की इस पावर को बढ़ाने की कैन इट डू जुडिशियल रिव्यू इन अदर मैटर्स ऑल्सो, तो उसके लिए देयर इज अ नीड ऑफ अ स्पेशल एग्रीमेंट ऑफ सेंटर एंड द स्टेट्स। उसके लिए पार्लियामेंट मंजूरी नहीं देगा, राज्य और केंद्र की सरकार मिलकर मंजूरी देगी सुप्रीम कोर्ट को, येस यू कैन यूज योर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन दिस केस। समझ गए? नहीं लिस्ट उसको भूल जाओ,
यूनियन लिस्ट जो है उसके अलावा कोई भी XYZ कैसा भी मुद्दा हो देश अंदर, XYZ में कह रहा हूं, कोई भी कैसा भी मुद्दा हो, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।